क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो बार बार एक जैसी समस्याएं आती है, उनका कारण सिर्फ इस जन्म के कर्म नहीं, बल्कि पिछले जन्म के पाप भी हो सकते हैं? अगर आप अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे हैं, तो ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। ये आपके वर्तमान संघर्षों का गूढ़ रहस्य खोल सकती है। आज हम भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई उस आत्मा की कहानी को समझेंगे, जो अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ चोल सिंह की नहीं है। ये कहानी उन सभी आत्माओं की है जो इस चरण में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोग रही है। नारायणपुर, एक रमणीक गांव अयोध्या के दक्षिण में, वही जन्मा चोल सिंह, एक शक्तिशाली राजकुमार, धन धान्य, ऐश्वर्य और राजसी ठाट-बाट में पला बढ़ा। पत्नी प्रभावती सुंदर, गुणी और संस्कारी, लेकिन इस ऐश्वर्य में भी एक अधूरापन था। संतान सुख से वंचित, रिश्तों में कटुता, स्वास्थ्य रोगों से घिरा, मानसिक अशांति और बेचैनी। लेकिन ये सब यूं ही नहीं था। चोल सिंह का ये दुख उसके पिछले जन्म के पापों का ही परिणाम था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, ये आत्मा पिछले जन्म में एक शक्तिशाली राजकुमार थी, लेकिन उसका अहंकार और क्रोध उसकी विनाश की वजह बना। उसका एक मित्र था, एक ब्राह्मण। वो ब्राह्मण धर्म से भटक चुका था, लालच और अहंकार से भरा। एक दिन वो चोल सिंह के साथ शिकार पर गया। वहां एक मृग का शिकार किया। जब मांस के बंटवारे की बात आई तो ब्राह्मण ने कहा, धर्म के अनुसार पहला हिस्सा मेरा है, मैं ब्राह्मण हूं। चोल सिंह ने ठहाका लगाया, धर्म? तू और धर्म? तुझे धर्म का अधिकार नहीं। ब्राह्मण के अपमान से उसका क्रोध भड़क गया। उसने अपशब्द कहे। चोल सिंह का गुस्सा और भड़क गया। उसने तलवार निकाली और ब्राह्मण का वध कर दिया। उस ब्राह्मण ने मरते हुए कहा, तेरे वंश का नाश होगा, तुझे कभी संतान सुख नहीं मिलेगा, तेरा स्वास्थ्य नष्ट होगा, रिश्ते बिखर जाएंगे, तुझे हर वो सुख खोना पड़ेगा जो तूने मुझे छीन कर हासिल किया। वक्त बीता। चोल सिंह ने प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन देह त्याग दी। 7 युगों तक उसने स्वर्ग का सुख भोगा। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त हुए, आत्मा फिर से मृत्युलोक में आई। इस बार जन्म हुआ एक समृद्ध परिवार में, धन धान्य की कोई कमी नहीं। लेकिन इस बार भी संतान का सुख उससे दूर रहा। उसका शरीर रोगों से घिरा रहा। रिश्तों में कड़वाहट थी। परिवार के लोग जो कभी उससे प्रेम करते थे, अब उससे दूर हो चुके थे। और यही वो स्थिति है जो अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे लोगों के जीवन में, कभी संतान सुख से वंचित रहने के रूप में, कभी रिश्तों में कड़वाहट के रूप में, कभी स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में, और कभी मानसिक अशांति के रूप में सामने आती है। अगर आप अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे हैं और आपको बार बार कोई ऐसी समस्या घेर रही है जिसका कोई तर्क संगत कारण नहीं मिल रहा, तो ये वही कर्म फल है। हो सकता है आपने पिछले जन्म में किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का अपमान किया हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को आहत किया हो जिसके कारण आपके रिश्तों में आज भी कड़वाहट है। लेकिन क्या इस पाप का कोई प्रायश्चित है? क्या भगवान शिव ने माता पार्वती को कोई उपाय बताया था? क्या इन पापों के प्रभाव को कम किया जा सकता है? भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, हर कर्म का फल भोगना अनिवार्य है, लेकिन अगर आत्मा जाग जाए, अगर वो अपने कर्मों को पहचान ले, तो वो प्रायश्चित के माध्यम से अपने पापों के प्रभाव को कम कर सकती है। अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे लोग जो आज संतान सुख से वंचित है, रिश्तों में कटुता से जूझ रहे हैं, या जिनका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है, उनके लिए भगवान शिव ने कुछ उपाय बताए। लेकिन ये उपाय उस समय के हिसाब से थे। आज के युग में इन्हें समझने और करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो आइए देखते हैं उन उपायों को और समझते हैं कि आज के संदर्भ में उनका क्या अर्थ हो सकता है। पहला उपाय, कुआं या बावड़ी बनवाना। भगवान शिव ने कहा था, उस ब्राह्मण के उद्देश्य से जलाशय बनवाओ।
उस समय जलाशय बनवाना एक बड़ा धर्म कार्य माना जाता था, क्योंकि पानी जीवन का सबसे बड़ा संसाधन था। आज के समय में इसे इस रूप में समझ सकते हैं। अगर आपने किसी गुरुतुल्य व्यक्ति का अपमान किया है तो उसके नाम से किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी जल संरक्षण परियोजना में दान करें, किसी गांव में पानी की सुविधा प्रदान करें। ये वही फल देगा जो उस समय जलाशय बनवाने से मिलता था। दूसरा उपाय, हरिवंश पुराण का श्रवण। भगवान शिव ने कहा था, हरिवंश पुराण सुनो, इससे आत्मा का शुद्धिकरण होगा। उस समय कथा सुनना आत्मा के पापों को धोने के समान माना जाता था। आज के युग में इसे इस रूप में समझा जा सकता है। धार्मिक ग्रंथ पढ़े, कोई प्रेरणादायक पुस्तक पढ़े, ऐसी कथा सुने जिससे आपका अंतर्मन जागृत हो। आप किसी आध्यात्मिक सभा में शामिल हो सकते हैं या किसी संत के प्रवचन सुन सकते हैं। आज के दौर में ये वही प्रभाव देंगे जो उस समय हरिवंश पुराण के श्रवण से मिलता था। तीसरा उपाय, 10 रंगों वाली गायों का दान। भगवान शिव ने कहा था, 10 रंगों वाली गायों का दान करो। उस समय गायें धन, भोजन और संसाधनों का प्रतीक थी। आज के समय में इसे इस रूप में समझ सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, किसी गरीब को वस्त्र दान करें, किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में राशन दान करें। अगर आपके पास धन नहीं है तो अपनी सेवा और समय दान करें, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें। ये वही फल देगा जो उस समय गायों का दान करने से मिलता था। चौथा उपाय, शय्यादान। भगवान शिव ने कहा था, शय्या का दान करो, इससे रोगों का नाश होगा। उस समय शय्या यानी बिस्तर का दान करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता था। आज के समय में इसे इस रूप में समझ सकते हैं। अगर आप किसी अस्पताल में किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान करते हैं या किसी वृद्धाश्रम में गर्म कंबल या बिस्तर का दान करते हैं तो ये वही फल देगा जो उस समय शय्या दान से मिलता था। अंतिम संदेश, भगवान शिव ने अंत में कहा, प्रायश्चित तभी सफल होता है जब आत्मा सच में अपने पापों को पहचान ले। अगर आत्मा जाग जाए तो वो अपने हर कर्म को ठीक कर सकती है। अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो बार बार लौट कर आ रही है? क्या आप अश्विनी नक्षत्र के 3 चरण में जन्मे हैं? क्या आपके जीवन में संतान सुख की कमी है? क्या आपके रिश्तों में कड़वाहट है? या क्या आप बार बार किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं? तो ये वही कर्म है जो पिछले जन्म में आपने किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का अपमान करके अर्जित किया। और इसका प्रायश्चित केवल दिखावे के कर्म कांड से नहीं, बल्कि सच्ची आत्मा से, सच्ची सेवा से, सच्ची विनम्रता से ही हो सकता है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो पाप के प्रभाव भी पिघलने लगते हैं। और यही है भगवान शिव का अंतिम संदेश, जो जाग गया वही मुक्त हो गया। अगर आपको इस कथा ने कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर आपने अपनी किसी समस्या का कारण इन कहानियों में ढूंढा, तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। और अगर आप अपने जन्म नक्षत्र की कहानी और उससे जुड़े पाप कर्मों का रहस्य जानना चाहते हैं तो हमें अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताएं। हम आपको बताएंगे आपके नक्षत्र और चरण के पीछे छुपा कार्मिक सच। इस ज्ञान यात्रा को और भी गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हर नक्षत्र, हर चरण की कथा और उनके कार्मिक प्रभाव को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है और इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि उनके जीवन के संघर्षों के पीछे कौन से कर्म छुपे हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कथा में हम खोलेंगे एक और जन्म का कार्मिक रहस्य। धन्यवाद।